ठीक है, लास्ट लेक्चर में क्या क्या सीखा था हमने बता. We'll just revise those points. What are points we have covered in the last lecture or the last session? What were the modifiers? कौन कौन से modifiers मैंने आपको दिखाए थे? बताओ कौन से modifiers थे? Creating a box, rigid faces, adding different types of modifiers. Okay, but to see the changes, you need segments. ठीक है, इसमें segments या फिर mesh रहेगा, इतने प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई होंगे. ठीक है, आई हैव शोन यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेंड, व्हाट इज chamfer, lattice, mirror, shell, skew, smooth, slice, symmetry, taper, turbo smooth, twist. ठीक है, इसमें से ये सारे जो बेसिक मॉडिफायर्स थे, ये सारे मॉडिफायर्स आपको दिखाए हैं मैंने. ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू यू वेरी इंपॉर्टेंट मॉडिफायर दैट इज एडिट पॉली. ठीक है, ये वाला मॉडिफायर जो है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द मॉडिफायर्स. ठीक है, ये मॉडिफायर यूज करके आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, वो ऑब्जेक्ट आप लोग डिजाइन डिजाइन कर सकते हो. ठीक है, यू कैन डिजाइन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग दिस मॉडिफायर. ठीक है, इट इज एडिट पॉली. ठीक है, बिफोर दिस, ठीक है, फर्स्ट आई विल शो यू व्हाट इज द यूज ऑफ दिस. ठीक है, एडिट पॉली. एडिट पॉली इज सिमिलर टू द एडिटिंग टूल विच इज प्रेजेंट इन माया, जो हम लोग राइट क्लिक प्रेस करके ओपन करते थे. एजेस, वर्टेक्स, पॉलीगॉन, स्पेसेस, ऑब्जेक्ट मोड. ठीक है, वो सारे जो टूल्स है, वो सारे टूल्स आपको एडिट पॉली के अंदर, यहाँ पे 3ds Max के अंदर मिल जाएंगे. ठीक है, एंड दिस टूल्स आर, द एक्यूरेसी ऑफ दिस टूल्स इज मच मोर एज कंपेयर टू माया. ठीक है, इसमें प्रॉपरली आप लोग एक स्पेसिफाइड डायमेंशन यूज करके या फिर स्पेसिफाइड मेजरमेंट्स यूज करके इसके इसके जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज कर सकते हो. ठीक है, माया में वैसे नहीं था. स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी आप लोग चेंज नहीं कर सकते थे पुटिंग स्पेसिफिक वैल्यूज. ठीक है, यू कैन नॉट ऐड स्पेसिफिक वैल्यूज टू डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है, इसको अगर आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, यू विल गेट वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगॉन, एलिमेंट. ओके, नाउ व्हाट इज अ वर्टेक्स? बताओ व्हाट इज अ वर्टेक्स. फिर से मैं रिवाइज करता हूँ.
बताओ चलो फटाफट, व्हाट इज अ वर्टेक्स? बोलो कुछ तो। सो गए क्या सब लोग? व्हाट इज अ वर्टेक्स? आपको माया के अंदर ये सब बताया है मैंने। प्लीज डोंट डू दिस। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे, तो 10 बार रिपीट करूंगा मैं तो भी आपके, आपको सारे आपके जो सब पॉइंट्स है वो क्लियर नहीं होंगे। ठीक है? If you don't know what is a vertex, what is an edge, what is a polygon, what is a face, then you cannot work in 3D. ठीक है? These are the basic elements of any object which you need to work on. If you don't know what is a vertex, if you cannot define a vertex, then you cannot work on it. ठीक है? Point where two or more lines meet. Okay, good. Point. The point at which two or more lines meet. ठीक है? अभी हम लोग लाइंस को क्या बोलेंगे 3D के डेफिनेशन के अंदर? ये जो लाइंस इन्होंने बोला है, edges, एजेस। ठीक है? A point where two or more edges meet, it is called a vertex. ठीक है? What is an edge? side, What is an edge? side, गलत है। What is an edge? कॉर्नर। कॉर्नर तो वर्टेक्स हो गया। What is an edge? line, Sir, it is a segment which joins two line. It is a segment which joins Two two lines. lines. नहीं नहीं, edge. What is an edge? अपने a वर्टेक्स तो line डिफाइन कर segment दिया which अच्छे से। Now what is a an line edge? segment which a line segment which joins 2 points. Which joins 2 points. ठीक है, गुड। ये मतलब एकदम बेसिक है, आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि वो एज जो है किसके बीच में रहेगा आपका। ठीक है? अभी 2 पॉइंट के बीच में जो लाइन रहेगा दैट इज कॉल्ड एन एज। 2 पॉइंट मतलब क्या रहेंगे वो? 2 पॉइंट विल बी टू वर्टेक्स। ठीक है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू वर्टाइसेस, गुड। ठीक है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू वर्टाइसेस इज कॉल्ड एन एज। अब ये जो है एकदम बेसिक ही क्वेश्चंस रहते हैं और आपको ये एग्जाम में आंसर करने नहीं आते हैं। ठीक है? मतलब मैं जो ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ले रहा हूँ वही सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रहते हैं। अगर आप लोग सिर्फ लेक्चर अटेंड करोगे, बिना पढ़ाई करे एग्जाम दोगे सिर्फ लेक्चर अटेंड करके, तो भी आप लोगों को आराम से 70 या फिर 80% के ऊपर ये सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स मिल जाएंगे। बिकॉज दिस इज नॉट अ थेरोटिकल सब्जेक्ट, यू डोंट नीड टू मेमोराइज और डोंट नीड टू लर्न इट। मतलब स्टडी करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, यू जस्ट नीड टू अटेंड, बी अटेंटिव इन द लेक्चर्स, यू जस्ट नीड टू स्टडी द टूल्स एंड द सॉफ्टवेयर एंड द नेम्स। जो मैं आपको लेक्चर्स के अंदर दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वही आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है? इससे अलावा दूसरा कुछ भी आपको चीज इसके रिलेटेड, ये सब्जेक्ट के रिलेटेड पूछना, मतलब वो आएगा ही नहीं उसके अंदर बिल्कुल। ठीक है? यही सब पॉइंट्स रहेंगे। व्हाट इज अ वर्टेक्स, व्हाट इज एन एज, नाउ व्हाट इज अ पॉलीगॉन, हाउ कैन यू डिफाइन अ पॉलीगॉन? A closed figure sides. ठीक है? टाइप करो, आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से।
द क्लोज फिगर विद साइड्स, ठीक है, थोड़ा बहुत नजदीक है लेकिन नॉट फुल्ली एक्यूरेट। थोड़ा सा अगर आप लोग सोचोगे ना कि कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, आपको मालूम है कि क्या है पॉलीगॉन और कैसे आप लोग कहाँ से यूज कर सकते हो, बट यू कैन डिफाइन दैट, ठीक है। मतलब ये कैसे हो गया मालूम है क्या, आपको सब नॉलेज है बट आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो उसको, तो फिर नॉलेज का यूज क्या है फिर, बट यू कैनॉट अप्लाई इट ऑन एनी ऑफ द, मतलब अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज एनिमेशन, आप लोग को सब कर सकते हो, आप एनिमेशन क्रिएट वगैरह सब कर सकते हो, बट इफ एनीवन आस्क व्हाट इज एन एनिमेशन, अगर वही आपको पता नहीं रहेगा कि हाउ यू कैन डिफाइन एन एनिमेशन, हम लोग कैसे इलेबोरेट कर सकते हैं एनिमेशन को, या फिर किसी के डाउट्स कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो इट इज ऑफ नो यूज, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन रह के या फिर इतना सब ज्ञान रह के अगर आप लोग उसको बांट नहीं सकते हो या फिर दूसरों को समझा नहीं सकते हो, द नॉलेज विल बी ऑफ नो यूज, ठीक है। Closed division formed with straight lines, not straight lines, connecting lines, line segment connected together to form a closed shape. हाँ ये बराबर रहेगा आयशा, line segments connected together to form a closed shape, ठीक है, flat or plane 2D closed shape, ठीक है, closed shape but with what, with edges and vertices, ठीक है, number of edges connecting to each other to form a polygon, ठीक है, number of edges connected are connected to each other to form a polygon. Two vertices connected with a line is called a edge, ठीक है, और number of edges connecting with a single point is called a vertex, ठीक है। What is a cube? अभी बोलो, what is a cube? Sir, it's a solid shape that has six equal Six equal faces. faces, good, ठीक है, faces या फिर sides हम लोग बोल सकते हैं, it is a solid shape which have six equal faces connected to each other to form a cube, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कुछ, वी हैव टू जस्ट रिमेम्बर, ठीक है, आपको ऐसे दिमाग में आपको सिर्फ आपके खुद के हिसाब से बनाना है, ठीक है। ऐसे आप लोग नेट के ऊपर सर्च करोगे इसका डेफिनेशन क्या है उसका डेफिनेशन क्या है तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है। यू हैव टू विजुअलाइज दैट, इट इज योर जॉब, इट इज द एनिमेटर्स जॉब टू विजुअलाइज एनी टाइप ऑफ थिंग, आपको जो भी बोला जाता है आपके ऑटोमेटिक ऐसे दिमाग में वो विजुअलाइज होना चाहिए, हाउ वी कैन डिफाइन दिस थिंग, हाउ यू कैन इलेबोरेट दिस थिंग, ठीक है। आपको अगर बोला जाएगा आपको एक पेंसिल मॉडल करना है, ठीक है, तो पेंसिल का शेप क्या रहेगा ऐसे दिमाग में आना चाहिए कि डायरेक्टली हम लोग सिलेंडर यूज करके पेंसिल शेप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। चलो सिलेंडर यूज करके हमने पेंसिल का शेप क्रिएट कर दिया, उसको टेक्सचरिंग वगैरह सब कर दिया, कलर्स वगैरह अप्लाई कर दिए, अभी सामने का पॉइंट कैसे बनाना है आपको, पेंसिल के सामने का जो पॉइंट है वो कैसे बनाओगे आप लोग, Which shape? Cone. Cone. कौन सा शेप यूज करोगे, यूजिंग अ Cone. कोन, ठीक है, गुड, ठीक है, ऐसे एकदम बेसिक रहता है लेकिन किसी किसी को उतना भी नहीं जमता है, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कि कौन किसको बोलते हैं, क्यूब किसको बोलते हैं, टॉरस क्या रहता है, या फिर एक ट्यूब क्या रहती है, प्लेन किसको बोलते हैं, ठीक है। इफ वी क्रिएट अ 3D शेप ऑफ अ स्क्वायर देन इट फॉर्म्स अ क्यूब, ठीक है। इफ यू क्रिएट अ 3D शेप ऑफ अ सर्कल देन इट फॉर्म्स अ सिलेंडर, ठीक है। तो ऐसे कुछ टर्म्स है, यू नीड टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दिस टर्म्स, ठीक है। नाउ अगेन मूविंग टू द सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर कैसा रहता है, इट इज जस्ट अ टूल, ठीक है, इट कैनॉट डिफाइन योर कॉन्सेप्ट्स, कंसेप्ट आप लोग सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं सीख सकते हो, कंसेप्ट सीख के आप लोग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई कंसेप्ट अगर आपको याद रहता है तो वो कंसेप्ट आप लोग सॉफ्टवेयर में अप्लाई कर सकते हो, एंड सॉफ्टवेयर कैन चेंज एंड अपडेट एनी टाइम एट एनी टाइम एट एनी टाइम एट एनी लेवल, ठीक है।
कोई भी लेवल के ऊपर आपका सॉफ्टवेयर चेंज हो सकता है, कोई भी लेवल के ऊपर आपके सॉफ्टवेयर के टूल्स चेंज हो सकते हैं, बट द कंसेप्ट ऑफ क्रिएशन रिमेन्स द सेम। ठीक है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लोगे 3D का तो उसके अंदर सेम कॉन्सेप्ट्स है, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्टेक्स, एज, पॉलीगॉन्स, फेसेस, लूप्स। ठीक है, एक्सट्रूड, इंट्रूड, इंसेट, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, ये सारे जो टर्म्स है, ठीक है, ये कहीं भी कभी भी चेंज नहीं होने वाले। ठीक है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के रिलेटेड टूल्स अगर रहेंगे तो वो चेंज होंगे, लेकिन ये टर्म्स कभी नहीं चेंज होने वाले। ठीक है, एक्सट्रूड मतलब एक्सट्रूड ही रहेगा। आप लोगों का कोई फेस बाहर निकालना रहेगा तो आप लोग एक्सट्रूड का ही यूज करोगे। जस्ट द फंक्शनैलिटी एंड द शॉर्टकट्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर क्रिएशन मेथड्स। ठीक है, सो इन दिस the vertex are the same. If you click on the vertex, अभी इसके अंदर वैसे शॉर्टकट्स नहीं है। ठीक है, vertex, you have to click on this, then you can select the vertex. ठीक है, then W E R same. W is for movement, you can move the vertex. E rotate, अभी रोटेशन में आपको इसमें दिखेगा नहीं चेंजेस because it is a vertex, it is a single point. ठीक है, R is for scale, स्केलिंग भी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, वर्टेक्स के अंदर आपको सिर्फ मूवमेंट के ऑप्शंस वर्क होंगे। If there are two vertex selected, दो वर्टेक्स अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं प्रेसिंग कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके हम लोग मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हो। नाउ मूवमेंट भी होगा इसका, स्केल भी होगा और रोटेशन भी होगा। ठीक है, बिटवीन द टू वर्टाइसेस। बेसिकली हम लोग को एज को डिफॉर्मेशन दे रहे हैं। सर आपने इसको ठीक है, एडिटेबल पॉली बनाया ना? वर्टेक्स, नेक्स्ट इज एज। सर आपने इसको एडिटेबल पॉली बनाया? क्या क्या? आपने इसको एडिटेबल पॉली बनाया ना? एडिट पॉली बनाया है, एडिटेबल पॉली अलग रहता है। देयर इज तो डिफरेंस इसके बिटवीन एडिट वर्टेक्स पॉली कैसे एंड आ रहे एडिटेबल थे? पॉली। क्या क्या? इसके वर्टेक्स कैसे आ रहे थे? वर्टेक्स कैसे आ रहे हैं? एडिट पॉली बनाया नहीं, मैंने मॉडिफायर अप्लाई किया है इसके ऊपर। एडिट पॉली इज अ मॉडिफायर, यहाँ पे देख रहे हो क्या आप? हाँ दिस इज अ सर। बॉक्स, बॉक्स के ऊपर मैंने मॉडिफायर अप्लाई किया है, मॉडिफायर लिस्ट के अंदर से। वर्टेक्स। Vertex is not a modifier. Edit poly is a modifier. Vertex is a part of edit poly. ओके ठीक है ना। एडिट पॉली मैंने अप्लाई किया है इसके ऊपर। एडिट पॉली के अंदर जो है, ठीक है, एडिट पॉली के अंदर जो है, मैं अगर क्लिक करता हूँ इसको, एरो को, यहाँ पे वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगॉन एंड एलिमेंट्स, ये दिख रहा है आपको, ये लाइंस, दीज आर द कनेक्शन, दिस इज एन हायरार्की। ठीक है, हायरार्की पॉइंट, दीज आर द नोड्स, वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगॉन एंड एलिमेंट। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स। अभी यही अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक नहीं करना है, देन यहाँ पे आपके प्रॉपर्टीज के अंदर भी सेम ऑप्शंस आएंगे। सिलेक्शन ऑप्शंस, ठीक है, फ्रॉम हियर आल्सो यू कैन एक्सेस द पॉइंट्स, फ्रॉम हियर आल्सो यू कैन एक्सेस दिस पॉइंट्स, आल्सो वी हैव सम ऑफ द शॉर्टकट्स। ठीक है, वन इज फॉर वर्टेक्स। ठीक है, वन इज फॉर वर्टेक्स सिलेक्शन। जब आप एडिट पॉली अप्लाई करोगे तो उसके बाद आप लोग ये शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, वन इज फॉर वर्टेक्स सिलेक्शन, टू इज फॉर एज सिलेक्शन। ठीक है, टू इज फॉर एज सिलेक्शन, थ्री इज फॉर बॉर्डर्स। ठीक है, अगर कुछ बॉर्डर रहेगा तो आप लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हो, थ्री, फोर इज फॉर पॉलीगॉन और फेस। ठीक है, फाइव इज फॉर एलिमेंट, फाइव इज फॉर एलिमेंट। ठीक है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, these are the shortcuts for edit poly mode. ठीक है, these are the shortcuts which we are going to use for the edit poly mode. ठीक है, वन प्रेस करोगे वर्टेक्स सिलेक्शन आएगा, फिर then you can select this vertex, can make changes, two is for edges, जो edges select करना है करो,
3 is for border. अब यहाँ पे border नहीं है कुछ भी, ठीक है, everything is closed, we don't have the border, so it will not get selected. 4 is for polygon, polygon select करके move कर सकते हैं. 5 is for element, ये पूरा एक element select होगा इसके अंदर, ठीक है, this is a single element which you can select. अगर ऐसे मल्टीपल एलिमेंट्स मैंने ग्रुप करके रखे रहते हैं या फिर कंबाइन करके रहते हैं, तो यूजिंग दिस एलिमेंट ऑप्शन आई कैन सिलेक्ट दोस एलिमेंट्स, ठीक है, वो भी आपको दिखाता हूँ बाद में. जस्ट रिमेंबर, ये आपको बेसिकली इसके ऊपर काम करना है, वर्टेक्स, एज एंड पॉलीगॉन्स, ठीक है, वर्टेक्स, एज एंड पॉलीगॉन्स, यू हैव टू वर्क मैक्सिमम ऑन दीस 3 ऑप्शंस, ठीक है. Okay, now how you can increase and decrease the undo levels, वो भी दिखाता हूँ आपको. Go to customize, preferences, scene undo levels, ठीक है. यहाँ पे कितना है, 20 है सिर्फ. I will create 500, sorry 500, ठीक है. ओके, अभी इसके आगे 500 टाइम्स आई कैन undo the created or undo the function. Function if I have created or done, I can undo 500 times. I can move 500 times backwards in history, ठीक है. मतलब उतना 500 टाइम्स वो आपका हिस्ट्री पूरा सेव करेगा. ज्यादा भी मत रखो, जितना हिस्ट्री सेव करेगा उतना उसका प्रोसेसर, रैम वगैरह यूज होगा, उतना स्टोरेज बढ़ेगा, कैच फाइल्स का स्टोरेज बढ़ेगा, ठीक है. टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर विल बिकम हेवी, ठीक है. तो लंबा हैंग होना चालू हो जाएगा सॉफ्टवेयर. कोई कोई लोग 1000 2000 ऐसे भी रखते हैं, ठीक है. डिपेंड्स अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर पीसीज, ठीक है. तो दीज आर द वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगॉन, ठीक है. अभी इसमें एक टेक्निक है, इसमें जैसे माया के अंदर हम लोग जैसे राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मूव करने के बाद इट इज ऑफ फ्रॉम एडिटिंग, ठीक है. एडिटिंग मोड से वो बाहर आ जाता था. तो इसके अंदर आपको सेम करना है. एक अगर आप लोग सिलेक्ट करते हो, एज के ऊपर वर्क करना खत्म हो गया, बॉर्डर पे काम किया, पॉलीगॉन पे काम किया, एंड इफ यू वांट टू स्विच आउट ऑफ द एडिटिंग मोड, देन यू हैव टू अगेन क्लिक ऑन दिस एडिट पॉली. नाउ इट इज आउट ऑफ द एडिटिंग मोड. नाउ यू कैन कंप्लीटली मूव दिस बॉक्स, ठीक है. अगर ऐसे रखोगे वर्टेक्स के ऊपर काम करते हुए, आपको पूरा बॉक्स अगर अभी सिलेक्ट करना रहेगा तो नहीं होगा. See, select different elements. You have to click on this edit poly option. Then the complete object will be out of editing mode. ठीक है. Just remember these basic terms. What is edit poly? ये बहुत ही important tool है. इसके अंदर जो है और बहुत सारे टूल्स इनबिल्ट दिए गए हैं, ठीक है. यही टूल के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा टूल्स हैं, मॉडिफायर्स, ठीक है. जो मॉडिफायर्स मैंने आपको दिखाए थे वही मॉडिफायर्स इसके अंदर ही प्रेजेंट है at some extent, which are useful for creating any type of model, ठीक है. आप लोग सिर्फ एक या फिर 2 मॉडिफायर्स यूज करके, मैक्सिमम 3, ठीक है. अगर जरूरत ही गिर गई तो 3 मॉडिफायर्स यूज करके भी आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. यू कैन क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग जस्ट 2 to 3 मॉडिफायर्स. ये इतना जो लिस्ट दिया है उन्होंने, no need of using all of these modifiers, ठीक है. इतने सारे मॉडिफायर्स अगर आप यूज करने जाओगे तो आपको कुछ भी अपडेट ठीक से क्रिएट नहीं होगा, ठीक है. जस्ट नीड टू रिमेम्बर
ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हैं। ट्वेंटी, ठीक है। नाउ वी विल क्रिएट a Rubik's cube in this also. बॉक्स लेना है, उसके बाद सेम प्रोसेस, ठीक है, यू हैव टू एडजस्ट लेंथ विड्थ एंड हाइट इन सेम रेशियो, ठीक है, लेंथ विड्थ एंड हाइट सेम रेशियो में रखना है। देन गो टू लेंथ सेगमेंट्स, विड्थ सेगमेंट्स एंड हाइट सेगमेंट्स, सेम एज इन माया, माया के अंदर जैसे हमने किया था वैसे ही सेम रखना है। गो टू मॉडिफायर लिस्ट, एडिट पॉली, ठीक है, एडिट पॉली करोगे, सिलेक्ट द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको एक्सट्रूड का ऑप्शन आएगा। दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस है इसके अंदर, ठीक है। एडिट पॉलीगॉन्स, एक्सट्रूड, इस बटन के ऊपर क्लिक नहीं करना है आपको, यू डोंट हैव टू क्लिक ऑन दिस एक्सट्रूड बटन, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस प्रॉपर्टीज विंडो, ठीक है, और सेटिंग्स ऑफ एक्सट्रूड, ये बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है आपको, यू विल गेट दिस मेनू, ठीक है, एक्सट्रूड पॉलीगॉन्स मेनू, जैसे माया के अंदर आता था थिकनेस के लिए या फिर कीप फेसेस टुगेदर वगैरह, वो ऑप्शन ऑन ऑफ करने के लिए, तो वैसे टाइप में दिस इज एन एक्सट्रूड। अब यहाँ पे क्लिक करोगे, यू विल हैव ग्रुप, लोकल एंड बाय पॉलीगॉन, थ्री ऑप्शंस, ठीक है। ग्रुप रहेगा तो ये पूरा ग्रुप होके एक्सट्रूड होगा जो भी आपने सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट लोकल नॉर्मल्स, अगर लोकली आपको एक्सट्रूड करना रहेगा मतलब लोकल नॉर्मल्स, हर एक ऑब्जेक्ट का एक्सिस उसका सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बाय पॉलीगॉन मतलब सेपरेटली होगा, ठीक है। ग्रुप, लोकल्स एंड बाय पॉलीगॉन्स, these three options are present, ठीक है। लोकल का हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, वी जस्ट यूज ग्रुप नॉर्मल्स एंड बाय पॉलीगॉन्स, ठीक है। ये नॉर्मल्स रहेगा तो you can increase and decrease the value, क्लिक करके ड्रैग करना है आपको लेफ्ट माउस बटन से, ठीक है। 30 सी इसमें एक प्रॉपर एक्यूरेसी है, 50 लेवल तक मैं इसको एक्सक्लूड करता हूँ, ठीक है, एंड ओके, ठीक है, डन, एक्सट्रूड, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्सट्रूड। अब ये यूज करके क्या करना है आपको, सेम वैसे सिलेक्ट ऑल ऑफ द पॉलीगॉन्स, फिर मल्टीपल सिलेक्शन देखो, आपको दोनों भी सिलेक्शन को भी करके दिखाता हूँ। अब ये कौन सा ऑप्शन है, ग्रुप नॉर्मल्स, अब इसको एक्सट्रूड करता हूँ, ओके, ठीक है। मैं अगर ये पॉलीगॉन यूज करूंगा, दिस इज अ ग्रुप, ग्रुप में एक्सट्रूड हुआ है, ठीक है, मतलब ये जॉइंट है, यहाँ से एक्सट्रूड करते वक्त मैंने जॉइंट करके एक्सट्रूड किया, तो आपको सेपरेटली एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड, बाय पॉलीगॉन्स, एक्सट्रूड, ओके, ठीक है। अभी एक ऑब्जेक्ट क्लिक करता हूँ मैं, यू हैव टू सेपरेट एक्सट्रूडेड फेसेस, ठीक है, टू सेपरेट एक्सट्रूडेड फेसेस,
ठीक है, एक्सट्रूशन बाय पॉलीगॉन्स। अभी ऐसे ही आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल ऑफ द फेसेस। ठीक है, सब सिलेक्ट हो गया क्या देखो ठीक से। क्लिक ऑन दिस बॉक्स, एक्सट्रूड बाय पॉलीगॉन एंड एक्सट्रूड इट। ओके, डन। ओके, भी ऐसे ही स्केल। डन, एकदम सिंपल, जैसे माया में किया था हम लोग ने वैसे ही सेम आपको प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करना है। You have to select all of the faces or polygons, then you can extrude and scale। ठीक है, एक्सट्रूड करने के बाद कहीं पे भी क्लिक मत करो दूसरी तरफ। ठीक है, अवॉइड क्लिकिंग ओवर टाइम्स। ठीक है, और एक्सेस टाइम्स, एक्सेस टाइम्स में आपको क्लिक नहीं करना है कभी भी। कोई भी मतलब एक बार अपने ऑप्शन अप्लाई कर दिया फिर साइड में क्लिक करते रहोगे, जूम इन जूम आउट करते रहोगे, डोंट डू दैट। ठीक है, वंस यू अप्लाई एनी फंक्शन यू हैव टू क्लियर अप द फंक्शन। मतलब जो जो आपको उसमें पॉइंट्स अप्लाई करने हैं वो सारे पॉइंट्स आपको अप्लाई करके ही वो फंक्शन को क्लियर करना है फिर। ठीक है, साइड में क्लिक करोगे फिर से वापस सब सिलेक्ट करोगे फिर बाद में स्केल करोगे तो कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, okay, so this is a process of creating a Rubik's cube. In the next lecture I will define some of the other elements also. ठीक है, clear with this? Any doubts anyone? डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो, तब तक मैं आपका अटेंडेंस समाप्त कर देता हूँ। ठीक है, चलो, नो सर डाउट। टर्म एग्जाम सभी सब्जेक्ट के होने वाली है क्या सर? हाँ हाँ, टर्म एंड का होगा ना आपका, हम बताएंगे आपको। अगर पहले सभी हो सब। गया है तो फिर नहीं होगा, नहीं तो फिर सभी सब्जेक्ट का होगा। ओके सर। तो हाँ, 50% या फिर 60% सिलेबस वगैरह ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, 50% ही रहेगा मैक्सिमम तो, ओके इतना सर। कवर हो गया अब तक। हाँ, ठीक है, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट और सेशन, सर विल देन एग्जाम प्रैक्टिस इन टाइप द कौन सा रहेगा? एमसीक्यू रहेगा? एमसीक्यू रह सकता है या फिर मतलब हम लोग डिसाइड करेंगे उसको, देखते हैं। ठीक है, एमसीक्यू रहेगा मैक्सिमम तो, फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस देने रहेंगे या फिर टाइप करके लेने रहेंगे तो वो वैसे टाइप करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू रहेगा मैक्सिमम। सर फाइनल एग्जाम कब होने वाला है? फाइनल एग्जाम आपका ये पैटर्न है ना, एनुअल पैटर्न है ना। हाँ, तो यूनिवर्सिटी का एग्जाम कब होगा, फाइनल एग्जाम? हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी की जब भी आप लोग फॉर्म भर दोगे सब, उसके बाद में आपके फाइनल एग्जाम के डेट्स आएंगे, टाइम टेबल्स आएंगे, उसके तो बाद में फिर सर आप लोग एग्जाम दोगे। तो सर फॉर्म तो भरा ही नहीं अभी तक। क्या क्या फॉर्म भरा है आपने? नहीं सर। हाँ, आपके फॉर्म अभी तक आया ही नहीं ना, कैसे करोगे? अच्छा, फॉर्म आया ही नहीं है अभी तक। हाँ, फॉर्म ही नहीं आया अभी तक। ओके, ठीक है ना सर। हाँ, अभी जो फॉर्म्स आए थे वो बैकलॉग के थे। जिसका सेकेंड ईयर, अभी जो सेकेंड ईयर में है उनका, जिसका फर्स्ट ईयर का बैकलॉग था, उनके लिए फॉर्म्स थे। ओके ठीक है, सर। चलो। अभी फ्रेश लगो, फॉर्म आने के है ना? क्या क्या? फ्रेश फॉर्म्स आने के है ना अभी? हाँ हाँ, आने के, मैं डालता हूँ ना ग्रुप के ऊपर जो रहेगा आपका मैसेज। ओके सर। ठीक है, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, यू कैन लीव।